ना मंत्र जानता ना क्रिया जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता। मेरा ठाकुर ने जो मुझे बुलवा दिया वो मैंने आपको बता दिया। मेरे पास कुछ नहीं है। हे प्रभु, आज इस गांव के ऊपर लक्ष्मी की प्राप्ति रहे, ऐसा आशीर्वाद मैं नंदन यशोदा नंदन से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके ऊपर कृपा बरसती रहे। और कृपा क्या, कृपा तो बरसती है जब तो आपके माध्यम में हमारे संत और हमारे साध्वी जी आई हैं, तो दो शब्द वो कहना चाह रही है, सुने उसके बाद आरती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परम पूज्य श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए और श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए माँ भगवती सबको मुक्ति प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए और हमारे परम पूज्य श्री आध्यात्मिक गुरु श्री जितेंद्र जी महाराज को भी मेरा कोटि कोटि नमन है, वंदन है। ठाकुर जी से प्रार्थना है और आज हमारे महाराज जी का जन्मदिन भी है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी मेरी भी जितनी खुशी है वो सब मेरे जितेंद्र जी महाराज को प्रदान कर दे। मेरी जिंदगी की सारी खुशी उन्हें दे, क्योंकि इंसान जीवन में हर मोड़ पर मिलता है, लेकिन किसी मोड़ पर सदगुरु भगवान का रूप लेकर आ जाता है। ऐसे हमारे महाराज जी हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा सदगुरु और ऐसा गुरु सबके जीवन में आए जो सब उंगली पकड़ करके रास्ता दिखाए और उसे सदगुरु के पास और हरि के चरणों में ले जाए। और आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हो, बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि जब संतों का आगमन हमारे घर में होता है या हमारे ग्राम में या हमारे शहर में होता है ना, तो बिना हरि कृपा मिला ही नहीं सकता। जब तक हरि की कृपा नहीं होती ना, तब तक गुरु नहीं मिलता, और जब गुरु मिल जाता है ना, तो भगवंत अपने पास स्वयं आ जाता है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और जब विवेक घर में आ जाता है, गुरु आ जाता है ना जीवन में, तो सदगुरु जब जीवन में आ जाता है ना, तो भगवंत खुद अपने घर को ढूंढता हुआ आता है हमारे घर पे। तो जब तक जीवन में गुरु नहीं है, तब तक जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। गुरु हमारे माता पिता भी हैं, जो हमें खाना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, जीवन में ना जो समस्या उसका हल बताते हैं। और आजकल के व्यक्ति उसी माँ बाप को आश्रम में, वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इससे बड़ा कोई सदगुरु नहीं होता। कौन होगा जो आपको चलना सिखाएगा? कौन होगा जो आपको खाना सिखाएगा? कौन होगा जो हर मुसीबत में जब आपको दुख होगा तब रोगा? वो माँ बाप ही होते हैं, वो गुरु होता है। इसलिए जीवन में सदगुरु जरूर बनाए। और आप गुरुदेव की कथा सुन रहे हो और माँ भगवती के चरणों में 7 दिन से आप निरंतर वर्षा सुन रहे हो। ये वर्षा है, ये वर्षा तो समय समय पर होती है, लेकिन ये ऐसी वर्षा है जो कृपा करके स्वयं हमारे पास चलकर आती है। आप बड़े भाग्यशाली हो जो स्वयं गंगा जो हरि के चरण में बहती है, जो हरि के चरण से निकली है, आज वो आप तक पहुंच रही हो और आप अपने कानों के माध्यम से उस गंगा का स्नान कर रहे हो, पान कर रहे हो। ये बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, वंदन है कि बहुत भाग्यशाली लोग हो, क्योंकि सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। जब हृदय में रघुनाथ का विचार आ जाए ना, तो समझ लेना कि परमात्मा की कृपा हो गई है। जब किसी गुरु का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हो गई है। क्योंकि जो लोग है ना, ये सोच के चलते हैं कि मैं भगवान का दर्शन कर लूं, कि गुरु का दर्शन कर लूं, किसी के भाग्य में नहीं होता। वो सौभाग्यशाली लोग होता है जिसके पास स्वयं गुरु चलकर आता है, और गुरु चलकर कृपा कर दे, तो फिर भगवंत की क्या जरूरत है? भगवान स्वयं अपना घर ढूंढते हुए आते हैं। तो आप सभी बड़े भाग्यशाली लोग हो, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम।
पड़ती रहे और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।